हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed about accident and emergency at workplace, types of accidents, handling accidents, checklist of post-accident investigation, टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज एंड हैंडलिंग इमरजेंसीज। उम्मीद करती हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट होम एंड द टॉपिक्स दैट वी विल कवर अंडर दिस आर हैजर्ड्स, टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स, sources of hazards, general evacuation procedures and healthy living। ये टॉपिक भी हम बाकी टॉपिक्स की तरह जो इससे पहले हमने 2 सेशंस लिए थे वो भी हमारी रियल लाइफ से जुड़े हुए थे और ये टॉपिक भी हमारी रियल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक प्रॉपरली थ्योरेटिकल है, तो इसमें प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल आप इसे तभी समझ सकते हैं जब आप अपनी रियल लाइफ में इसे अपनाएंगे और इसे या तो होते हुए देखेंगे। So let's start with our first topic, that is hazards. When we talk about hazards, every person has a different definition in his or her mind about hazard. But when we talk about hazard, basically it means the potential for harm. Hazard का मतलब होता है हार्म पहुंचाने का पोटेंशियल क्षमता या फिर उसका एक एडवर्स इफेक्ट बनाना। जैसे कि लोगों को हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को उनके प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट से रिलेटेड लॉस हो सकता है और हमारे एनवायरनमेंट को भी कई तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। There are many definitions of hazard that you can find in different dictionaries, but the most common definition of hazard when we talk about workplace health and safety is a hazard in any source of potential damage। एक hazard कोई भी potential damage, harm या उसके adverse health effects पहुंचाने का एक source होता है और ये सारी चीजें आप किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के ऊपर देख सकते हैं। जो भी इफेक्ट आता है वो इफेक्ट आपका किसी भी चीज या किसी भी पर्सन के ऊपर दिखाई देता है। The probability of that harm being realized in a specific incident, वो probability की जो harm है एक specific incident के अंदर जो हुआ है वो कितना हुआ है वो जुड़ा हुआ होता है magnitude of potential harm के साथ, जिसे कि हम कई बार रिस्क भी कहते हैं। रिस्क एक ऐसी टर्म है जो कि साइमल्टेनियसली हम लोग हैजर्ड के प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हम कहते हैं कि रिस्क असेसमेंट करना है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हैजर्ड। टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स। हैजर्ड्स को कई सारी कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। Here are the categories that we will discuss. These categories can be find out anywhere at workplace, at home or even around you. The first one is physical hazard. Most common workplace hazards. Physical hazards में जो सबसे common hazards workplace में पाए जाते हैं वो होते हैं आपका वाइब्रेशन, नॉइज, स्लिप्स, ट्रिप्स, फॉल्स, रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड्स, प्रेशर एक्सट्रीम्स, चाहे वो हाई प्रेशर हो, चाहे किसी मशीन के द्वारा क्रिएट किया जा रहा हो या फिर एक वैक्यूम के अंदर वो हाई प्रेशर क्रिएट किया जा रहा हो। एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स, फिजिकल फैक्टर्स दैट हार्म द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, वो फिजिकल फैक्टर्स जो कि हमारे मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं
हमारा वो स्केलेटन सिस्टम जिसमें साथ के साथ मसल्स भी हमारी नुकसान झेलती हैं, वो होते हैं आपका एक रिपीटेटिव मूवमेंट, किसी भी चीज की बार बार मूवमेंट करना, किसी हैवी चीज को मैनुअली हैंडल करना, हमारे वर्क स्टेशन का इम्प्रॉपर सेटअप जिसे कि ढंग से बनाया ना गया हो, पुअर बॉडी पोजीशनिंग या हमारी बॉडी की पोजीशनिंग जो है वो अच्छे से मेंटेन ना की गई हो। देन इज केमिकल हैजर्ड्स। These are the hazardous substances. Chemical hazards के अंदर एक hazardous substances involve होते हैं जो कि एक केमिकल की फिजिकल, केमिकल और टॉक्सिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करके नुकसान पहुंचाते हैं। एंड द हार्म्स दैट इट कॉज दे आर स्किन इरिटेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इरिटेशन, blindness, corrosion and explosions. Then is biological hazards. Such kind of hazards include viruses, bacteria, insects, animals. And these are the things that cause adverse health impacts. ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को एडवर्स वे में, बहुत ही नेगेटिव वे में नुकसान पहुंचाती है। And what they are? Mold, blood and other bodily fluids, harmful plants, sewage, dust and vermin. Psychological hazards. These are the hazards that can have an adverse effect on employees' mental health. ये वो hazards होते हैं जिससे कि एक एम्प्लॉय की मानसिक हेल्थ पे, यानी कि उसके दिमागी तौर पे उसको नुकसान पहुंच सकता है, या फिर उसके वेलबींग या फिर बॉडीली उसे नुकसान पहुंच सकता है। एंड हाउ दीज आर कॉज्ड? व्हेन समबडी हैरेस यू सेक्सुअली, जब कोई आपको सेक्सुअली हैरेस करता है, आप किसी चीज के बहुत ज्यादा विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, और देयर इज वायलेंस एट योर वर्क प्लेस, या जहां आप काम करते हैं वहां का माहौल ही पूरा लड़ाई झगड़े का बना हुआ है। देन इज सेफ्टी। These are the hazards that create unsafe working conditions. ये वो hazards होते हैं जो आपके लिए असुरक्षित काम करने की conditions बनाते हैं, जैसे कि inappropriate machine guarding, मशीन को प्रॉपर तरीके से ना रखना, किसी इक्विपमेंट का सही से काम ना करना या उसका ब्रेकडाउन खराब हो जाना बीच में, एक्सपोज वायर्स तारों को ऐसे ही खुला छोड़ देना, और डैमेज्ड कारपेट, या आपकी जो कारपेट है वो कहीं से टूटी फूटी है, कहीं से कुछ है, प्रॉपरली वो अच्छे से नहीं लगी हुई है। एंड व्हेन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस आर देयर, देयर इज अ रिजल्ट दैट यू कैन गेट इन्वॉल्व इन द स्लिपिंग एंड ट्रिपिंग हैजार्ड इंसिडेंट। आप इस तरह के हैजार्ड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दैट्स व्हाई सेफ्टी हैजार्ड्स आर समटाइम्स इंक्लूडिंग अंडर फिजिकल हैजार्ड्स। इन्हें कई बार हमें फिजिकल हैजार्ड्स की कैटेगरी में काउंट करना पड़ता है। Now you will ask, मैम what are the sources of hazards? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे कि hazards हो सकता है? Well, when we talk about workplace hazards, तो आपके workplace hazards जो हैं, they came from a wide range of sources. वो बहुत तरह के sources से हो सकते हैं। Some of the general examples are your substance. आपको किसी substance से नुकसान हो सकता है, किसी material से, किसी process से, किसी practice से, किसी भी चीज से। कोई भी ऐसी चीज that has the ability to cause harm or that can have an adverse effect for a person or a property, they are the sources of hazards. Let's consider some of the examples of hazards and their effects. The first one is your thing. A thing can be a knife and it can cause cuts. Substance, it can be benzene and it will cause you leukemia. Material, that can be mycobacterium tuberculosis और इससे आपको tuberculosis की बीमारी हो सकती है. Source of energy can be electricity, fire, anything, and if electricity is there, it will create shock and electrocution for a person. When we talk about condition, it can be a wet floor or damaged floor. It will cause you slips and falls. Process is welding and it will cause you metal fume fever. Practice
हार्ड रॉक माइनिंग। हार्ड रॉक माइनिंग में क्या होता है, जब आप लगातार किसी रॉक को तोड़ते रहते हैं तो उससे आपको सिलिकोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। बिहेवियर कैन बी बुलिंग, किसी को बहुत ज्यादा चिढ़ाना, बहुत ज्यादा तंग करना, एंड इट विल क्रिएट एंजाइटी, फियर एंड डिप्रेशन काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर अ person. When we talk about workplace hazard, there are some other things also, some other practices and conditions that release uncontrollable amount of energy. एक ऐसी एनर्जी तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। And some of them are an object that could fall from a height, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ऊंचाई से गिरता है। और ये सब आप जानते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब भी एक कोई ऑब्जेक्ट ऊंचाई से गिरता है तो उसके अंदर पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल एनर्जी पाई जाती है। और रन अवे केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन जो अभी चल रहा है, अभी प्रोसेस में है, उससे आपको बहुत सारी केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। द रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस और स्टीम, कंप्रेस्ड गैस और स्टीम जो अगर आपने दबा रखी है, अगर वो रिलीज हो जाए तो उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा। एंटेंगलमेंट ऑफ हेयर, आपके हेयर्स का उलझ जाना या किसी क्लोथ का उलझ जाना, किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट में, एक ऐसी मशीन जो रोटेट कर रही है उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ बैटरी और कैपेसिटर, किसी बैटरी या कैपेसिटर के इलेक्ट्रोड्स के साथ अगर आप कॉन्टैक्ट में आते हैं, देयर यू विल फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, कुछ ऐसे जनरल रूल्स दैट यू शुड फॉलो व्हाइल इवैक्यूएटिंग अ बिल्डिंग, जब भी आप किसी बिल्डिंग को खाली कर रहे होते हैं तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, आपको अपने माइंड में रखने चाहिए। Whenever a building is evacuated, and why it is evacuated, due to some emergency, अगर आपकी बिल्डिंग में आग लग गई है, कोई केमिकल फैल रहा है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या दूसरी कोई ऐसी थ्रेट्स जैसे कि टेररिज्म से रिलेटेड या ऐसी कोई चीज जिससे कि इमीडिएट सेफ्टी एंड हेल्थ क्राइसिस हो सकते हैं, एंड दैट केसेस यू हैव टू इवैक्यूएट अ बिल्डिंग, आपको एक बिल्डिंग खाली करनी पड़ सकती है। That's why the supervisors, faculty, department heads, managers and other staffs, they are advised that they should give instructions to their employees, visitors and students that what evacuation procedures they have to follow whenever there is an emergency. General evacuation procedures that you should follow are, the first one is pull the fire alarm. Fire alarm को पुल करिए और लीव द बिल्डिंग, और उसी समय बिल्डिंग को खाली कर दीजिए। अलर्ट अदर्स टू द नेचर एंड लोकेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन योर वे आउट, जब आप बिल्डिंग खाली कर रहे हैं तो उस रास्ते में अगर आपको कोई भी पर्सन मिलता है तो उन सारे पर्सन को आप अलर्ट करिए दैट व्हाट काइंड ऑफ इमरजेंसी इज देयर वेयर इट इज, सो दैट दे ऑल्सो गेट अलर्ट एंड दे कैन सेव देयर लाइफ। रिमेन काम एंड डू नॉट पैनिक, हमेशा शांत रहिए, पैनिक मत करिए, घबराइए मत, नर्वस मत होइए। प्रोसीड कामली टू द एक्सटीरियर, बाहर की तरफ बहुत शांति से निकलिए। एंड नेवर पुश अदर्स, और दूसरों को धक्का कभी मत दीजिए, क्योंकि अगर आप पैनिक करते हैं, आप दूसरों को धक्का देके इधर उधर भागेंगे तो उसे क्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी और उसमें बहुत ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाएंगे। जितना तो इमरजेंसी से प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी ज्यादा भगदड़ से हो जाएगी। इफ टाइम परमिट्स, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, डेंजर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, शट डाउन एनी हैजर्डस इक्विपमेंट, कोई भी हैजर्डस इक्विपमेंट अगर चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, या कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि हैजर्डस है उसको भी आप रोक दीजिए। इवैक्यूएट द बिल्डिंग यूजिंग स्टेयर्स, हमेशा इमरजेंसी के टाइम पे यूज स्टेयर्स और द क्लोजेस्ट एग्जिट, आसपास की डोर जो आपको बाहर तक पहुंचाए वो इस्तेमाल करिए। नेवर यूज एलिवेटर्स एंड लिफ्ट्स, नॉट इन केस ऑफ फायर्स, in case of others emergency also. Do not re-enter the building until authorized by emergency personnel, जो emergency personnel वहां पर मौजूद हैं जब तक वो आपको परमिशन ना दें, don't enter the building again. Once you are out, stay out. Call 911 immediately and provide information. Whenever there is an emergency, just give a call on 911 and inform the person about the situation that you are facing over there at that time.
असिस्ट इंजर्ड पर्सनल, अगर कोई पर्सन घायल हो गया तो उसकी मदद कीजिए। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को उसके बारे में बताइए सो दैट दैट इंजर्ड पर्सन कैन गेट द मेडिकल इमरजेंसी। असिस्ट फिजिकली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, वो लोग जो कि फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, हेल्प देम टू रीच टू अ सिक्योर एरिया and notify the emergency responders at the same time about those physically impaired persons. Stay low if confronted with smoke. अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है और आपको उससे बचना है तो नीचे लेट जाइए। चेक क्लोज डोर्स फॉर हीट बिफोर ओपनिंग, जो आपके आसपास डोर्स हैं उन्हें पकड़ने से पहले, उन्हें खोलने से पहले ये चेक कर लीजिए कि कहीं वो डोर्स बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहे, आसपास बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग अंटिल इट इज सेफ टू रिटर्न, जब तक कि इमरजेंसी पर्सनल आपको ये ना कहे कि यस इट इज सेफ नाउ यू कैन एंटर द बिल्डिंग, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। इफ यू ऑब्जर्व पीपल नॉट टेकिंग एन अलार्म सीरियसली, अगर आप ये ले रहे हैं कि हाँ इमरजेंसी है लेकिन लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं उस चीज को, एनकरेज देम टू डू सो, उन्हें ऐसा करने के लिए एनकरेज करिए दैट यस यू हैव टू सेव योर लाइफ, देयर इज अ इमरजेंसी इन रियलिटी, so they can save their life। और ऐसा करने से क्या होता है, वो इमरजेंसी पर्सनल्स जो वहां पर आए हुए हैं आपकी मदद करने के लिए, उनको भी अपनी लाइफ जो है कम रिस्क में इन्वॉल्व करनी पड़ती है। देन इज हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग हम सबके लिए आजकल बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्दी लिविंग को हमेशा अपने लाइफ में अपनाइए, आज ही नहीं बल्कि आगे आने वाले समय में भी हेल्दी लिविंग को आप अपने लाइफ में अपनाइए। Whenever we talk about healthy living, it means maintaining a healthy lifestyle. Healthy lifestyle you can maintain अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पीना by introducing some good habits in your life so that they can improve your health. कभी भी बैड हैबिट से आप अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं कर सकते, ऑलवेज विद गुड हैबिट्स यू कैन डू इट। ये डिफिकल्ट हो सकता है कि आप अपनी ओल्ड हैबिट्स जल्दी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पुरानी आदतों को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता कि आपने 2 दिन में अपनी पुरानी आदत चेंज कर ली हो, इट टेक्स सम टाइम। सो देयर आर सम स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू बिकम हेल्थियर इफ यू वांट टू डू सो। Let's discuss about the first important steps that we should take for improving our lifestyle so that we can change our life for a positive way. That is what you eat and drink. इस पर ध्यान दीजिए कि आप क्या खा पी रहे हैं। स्लीपिंग वेल एंड मैनेजिंग स्ट्रेस, अच्छे से सोइए, अपनी नींद पूरी कीजिए, यानी रात में उठ के मोबाइल करने लग रहे हैं या बहुत रात तक मोबाइल या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से सोइए, आप जितनी नींद आपको लेनी चाहिए वो प्रॉपर लीजिए। और अपने स्ट्रेस को, अगर आपके आसपास के माहौल में स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव है, तो उससे भी अपने आप को थोड़ा दूर रखने की कोशिश कीजिए। यू कैन लिसन टू लाइट म्यूजिक टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द stress. Being physically active, that is exercise. Keep yourself physically active, and you can do this by doing some exercise daily. It is not necessary that you give half or 1 hour for the exercise. 5 to 10 minutes are also sufficient. Staying connected with others, दूसरों के साथ हमेशा जुड़े रहिए, अपने आप को कभी भी आइसोलेट मत कीजिए कि अकेला अकेला अपने आप को रख लें, क्योंकि जब हम अपने आप को अकेला रखते हैं तब भी जो होता है हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है उसका। सो ऑलवेज ट्राई टू स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर नेबर्स, सो दैट you just get socialized with them and you can make yourself free from the stress and the hard life that is around you. Being aware of any health risk related to your illness and its treatment, अगर आपको अब पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको ये भी पता है कि उससे क्या क्या रिस्क आपकी हेल्थ को हो सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और आप इसके लिए अपने डॉक्टर्स के साथ काम भी कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जो एक्शन उस पर आपको लेना चाहिए वो ज़रूर लीजिए। ये नहीं कि आपने 2 दिन दवाई खाई फिर छोड़ दी, आपने प्रोसीजर पूरा किया ही नहीं उसका। You have to complete the procedure of that medicine if you want to make yourself properly healthy. Taking responsibility for your overall health, अपने पूरी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। and how you will do it, by getting your body regularly checked, चाहे वो आईज हो, चाहे वो टीथ हो, चाहे आपकी पूरी बॉडी का चेकअप हो, रेगुलर बेसिस पे अपने बॉडी का चेकअप करवाते रहिए।
डू नॉट ड्रिंक अ लॉट ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल मत कीजिए, बहुत ज़्यादा अल्कोहल मत पीजिए। अवॉइड अल्कोहल कम्प्लीटली इफ़ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म, अगर आपकी एक ऐसी हिस्ट्री रह चुकी है जिसमें आप अल्कोहल बहुत पीते थे और उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, सो अवॉइड टेकिंग अल्कोहल इन योर फ्यूचर लाइफ। नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है हमें हेल्दी लिविंग अपनानी चाहिए, हेल्दी लिविंग के लिए ये हमें करना चाहिए, बट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी लिविंग, हमें हेल्दी लिविंग अपनाने से होगा क्या, उसके हमें फायदे क्या क्या मिलेंगे। देयर आर मैनी बेनिफिट्स, हेयर वी हैव ओनली डिस्कस्ड अ फ्यू बेनिफिट्स। द फर्स्ट वन इज फीलिंग बेटर मेंटली, जब आप हेल्दी लिविंग जीना शुरू करते हैं तो आपका जो माइंड है वो आपको फील कराने लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। रेगुलर एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू लिफ्ट योर मूड, रेगुलर एक्सरसाइज से आपका मूड अच्छा रहता है और आप खुद को अच्छा महसूस करने लगते हैं। सेविंग मनी, जो आप जंक फूड खाते हैं, स्मोक करते हैं, शुगरी ड्रिंक्स और अल्कोहल पीते हैं, ये सब क्या है, एक एक्सपेंसिव हैबिट्स है, इसमें आपको बहुत सारा मनी वेस्ट हो जाता है। और जब आप ये सब अपनाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, वहाँ आपका मनी एक्सपेंड हो जाता है। तो जब आप ये सारी हैबिट्स छोड़ देंगे तो इन सबसे आपका मनी सेव होता है और उस सेव्ड मनी को आप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। Fewer health problems. If you are living a lifestyle that is full of health, there are lower risk of developing any kind of illness. छोटी मोटी बीमारी तो होती रहती है, सर्दी जुकाम खांसी, but the major illnesses will not be around you. वो आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। Taking control of your life. If you are healthy, you can take the control of your life in your own hands. आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। बट इफ यू आर नॉट हेल्दी, ऑब्वियसली द लाइफ विल कंट्रोल यू, लाइफ आपको कंट्रोल करेगी। So our today's session finished over here, and our unit 4 also gets finished with this topic. Try to adopt these habits in your real life if you want to stay healthy and if you want to enjoy your life, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, जिसके भी साथ एंजॉय करना चाहते हैं, उसके लिए आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू अडॉप्ट द जनरल प्रोसीजर्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज इन योर लाइफ। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके से फिर मिलेंगे अगले सेशन में। इफ़ यू आर अन ओल्ड सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल, तो हमारा साथ यूं ही निभाते रहिए क्योंकि आपका हमारा साथ बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइबर, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming videos. Meet you in the next session. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।